नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ी गिरावट इस समय बाजार के अंदर देखने को मिल रही है और 8% से ज्यादा टूट चुका है निफ्टी। एनडीए गठबंधन को हालांकि बहुमत मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े निकल करके आए थे, ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी विजय मिल रही है और ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़े से पीछे फिसलती हुई दिखाई दे रही है अकेले दम पे। हालांकि अभी भी जो रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें एनडीए को 295 296 तक के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाजार को काफ़ी हद तक निराशा हुई है। अभी 7.5% की गिरावट इस समय अकेले निफ्टी में देखने को मिल रही है और क्रॉस द सेक्टर गिरावट देखने को मिल रही है। और जो उतार चढ़ाव का इंडेक्स है इंडिया विक्स, उसमें 44% से ज़्यादा का इजाफा और अब ये 30 के आंकड़े को पार करता हुआ। तो इंडिया विक्स में जबरदस्त तेजी इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया विक्स को छोड़ दिया जाए तो कोई सेक्टर इंडेक्स ऐसा नहीं है जहां पर हम देखें कि मजबूती देखने को मिल रही है। मेटल बुरी तरह पिघला हुआ है, 14% की गिरावट। पीएसयू बैंक बुरी तरह टूटे हैं, 18% की गिरावट। और हमारे साथ मनी9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर शुभम शंकर जी भी जुड़ चुके हैं। शुभम जी, बड़े दिनों बाद मुझे लगता है कि इस तरह की गिरावट देखने को मिली है। शायद बाजार ने उम्मीदें चुनाव से कुछ ज़्यादा लगा दी थी। कैसे पढ़ रहे हैं आप इन आंकड़ों को? जी देखिए, बिल्कुल जैसे एग्जिट पोल आए थे और एग्जिट पोल में जिस तरह दिखाया गया था कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी, एनडीए का बहुमत दिखाया था, बहुमत से बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाया था। कुछ एग्जिट पोल तो ऐसे थे जो 400 तक की बातें कह रहे थे, 300, 350, 360 तो लगभग औसत निकल कर आ रहा था। लेकिन 350 छोड़िए, यहाँ 300 के लाले पड़ गए हैं एनडीए के लिए और बीजेपी की हालत तो और ही ज़्यादा पतली है। बाजार में ऐसी हवाएं हैं, ऐसी खबरें चर्चाएं तैर रही हैं कि अगर अब कहीं बीजेपी या एनडीए को बहुमत नहीं मिला, 300 सीटें अगर नहीं आई एनडीए की कम से कम, तो ये मान के चलिए बाजार में ये गिरावट और गहरा सकती है। लेकिन हाँ, अंकों के लिहाज से ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है और 8% अगर सेंसेक्स टूट गया, निफ्टी टूट गया, तो लोअर सर्किट से भी अब हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। अगर ये नंबर कुछ और चेंज हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिन के कारोबार में आप बाजार में लोअर सर्किट भी लगता देख सकते हैं। जबरदस्त वॉलेटिलिटी, 21,281 का आज का लो है और फिर से जो है बाजार में थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 23,179 का स्तर अब देखने को मिल रहा है। माफ कीजिएगा, 21,581 का लेवल अब जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से नंबर कुछ बदले हैं, 290 से बढ़कर के अब 298 तक एनडीए पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो शायद ये उसका असर है जिसकी वजह से। लेकिन अदानी समूह क्या टूटा है। कल जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली थी, आज उसी तरीके की गिरावट। अदानी समूह ने तो बिल्कुल शुभम जी, हम देख रहे हैं कि मतलब बड़ी गिरावट है। 20-20, 22-22, 25% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इस समय आंकड़े कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जहां तक अगर आप पॉलिटिकल कनेक्टेड कंपनी की बात कहिए तो ये एक बिल्कुल बाजार में धारणा थी कि अगर बीजेपी की सरकार आती है, अगर ये मौजूदा सरकार वापसी करती है, तो अदानी समूह एक ऐसा समूह था जिस पर सबकी निगाहें थी। सब एक सुर में ये बोल रहे थे सरकार वापसी करती है तो अदानी समूह में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। यही कारण था कि एग्जिट पोल में जब आपने मजबूत सरकार दिखाई तो अदानी के सारे शेयर 15%, 20% चढ़ गए थे। रिजल्ट वो एग्जिट पोल था, ये एग्जैक्ट पोल है। जब एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से अलग आए तो आपने यही देखा कि अदानी समूह के तमाम शेयर, एक होती है गिरावट और एक होती है छत से कूद पड़ना। तो वो जो गए थे धीरे धीरे ये सीढ़ियों से उतरे हैं, लिफ्ट से। तो अगर आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेज 25% कोई शेयर एक दिन में टूट गया। मतलब सोचिए कि 1/4 गिरावट केवल एक दिन में आ जा रही है। अदानी पोर्ट देखिए, अदानी पावर देखिए, 15%, 20%, 25% की गिरावट एक एक दिन में इन शेयरों में आ रही है। अब बड़ा सवाल ये है, अब देखिए आपके मन में भी ये सवाल होगा कि कहते हैं जानकार कि अच्छे शेयर हैं, मजबूत शेयर हैं, गिरावट में तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो क्या ये खरीदारी का मौका है? 1 बजे हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे तमाम सारे। हम तो आए हैं केवल बाजार का हाल बताने, आप क्या करें इस बाजार में, इसके लिए आज आपके साथ कौन जुड़ रहा है विपुल जी? आज हमारे साथ रवि सिंह भी जुड़ेंगे 1 बजे के शो में, हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी जुड़ेंगे और हमारे साथ अभी की स्थिति पर बातचीत करने के लिए संतोष सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। और जो आपने शब्द बोला ना, एक होती है गिरावट, तो और दूसरा शब्द मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, एक होती है गिरावट, एक होती है तबाही। तो आज जो है तबाही देखने को मिल रही है अदानी के शेयरों में और संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष सर, ऐसी उम्मीद जो है बाजार को शायद थी नहीं और जिस तरीके से टूटा है बाजार, कैसे देख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? और ख़ासतौर से पीएसयू बैंक एक तरीके से 18% की गिरावट इंडेक्स में देखने को मिल रही है। यूको बैंक 15, महाराष्ट्र बैंक 15, पीएसबी 16, बैंक ऑफ इंडिया 16, एसबीआई 16। मतलब ये जो दिग्गज बैंक है, एसबीआई जैसा शेयर जो है वो 16.5% नीचे अब ट्रेड कर रहा है। कैसे पढ़ रहे हैं सर आप इस बाजार को?
देखिए विपुल जी, सबसे बड़ी चीज है कि जो मौजूदा सरकार है उसमें जो बीजेपी है उसको बहुमत नहीं मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है रुझानों से जो समझ में आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो खुद के जो आंकड़े 272 के पार नहीं जा पाते हैं तो वो मार्केट के लिए एक बहुत बुरी स्थिति होती है, क्योंकि उस समय आप डिपेंडेंट होंगे अपने एलाइज के ऊपर में, और एलाइज भी उतने भरोसेमंद नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार हैं, साथ में टीडीपी जो नया अलायंस है वो है। तो ये लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं, और मार्केट को जो चिंता है कि क्या सरकार में डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा जब तक कि बीजेपी की अपनी सीटें जो हैं वो बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाती हैं। तो ये ऐसी असमंजस की स्थिति मार्केट को शायद अच्छी नहीं लगती है, और रुझान कैसा दिखा रहे हैं अगर वैसा रहता है तो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए और भी खराब होगा। लेकिन अगर ये सुधार होते हैं रुझानों में लेट आफ्टरनून में, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें 272 के ऊपर आती हैं तो वो एक राहत भरी चीज होगी। अदरवाइज मतलब जो है मुझे लगता है कि अगर ये चीज बनी रही तो मार्केट के लिए काफी खराब होगा, क्योंकि उस समय में सारी चीजें जो कि गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है या गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही थी पिछले 10 सालों में वो कुछ चीजें नहीं हो पाएंगी। और उसका सबसे बड़ा खामियाजा जैसा आपने बताया कि पीएसयू को होगा, वैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो यानी जो संतोष सर चला था कहने पर कि सरकार आएगी तो पीएसयू दौड़ेंगे, डिफेंस दौड़ेंगे, जो कहा था कि दौड़ेंगे, सरकार नहीं आई तो वो टूट रहे हैं। निफ्टी के लिहाज से संतोष सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो सपोर्ट इमीडिएट दिख रहे थे 22,389 के आसपास दिख रहा था, फिर 21,953 के आसपास दिख रहा था, उसके बाद 21,760 एक लेवल था जिसपे काफ़ी लोगों का दाव था कि यहाँ तक बाजार नहीं। लेकिन आज की जो कैंडल बनती दिख रही है जिसमें हम अगर देखें तो अब तक 21,288-80 के आसपास का लो हमने छू लिया है। कौन सा स्तर ऐसा माने कि अब भैया अगर ये टूट जाए तो बस ये मानिए कि मंगल था तो ये हो गया? तो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए कि कंसोलिडेशन जो है वो तकरीबन 21,800 के पास है और वो टूट चुका है ऑलरेडी। एक बार हम बाउंस जरूर देख रहे हैं। 21,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कंसोलिडेशन का बेस था वो मार्केट ने तोड़ दिया है विद वॉल्यूम। अगर इसके नीचे बराबर बना रहता है या फिर लेटर हाफ में जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आएंगी इलेक्शन फ्रंट पे, अगर उसके नीचे रहता है तो ये मार्केट के लिए खराब होगा कि लॉन्गर टर्म में सारी चीजें खराब हो सकती हैं। इवन अभी भी जो कह रहे हैं कि 200 डीएमए जो है वो काफी बड़ा एक लेवल होता है, वो नहीं क्रॉस किया है अभी तक जो है, जो कि आप कह लें कि तकरीबन 21,100 के आसपास है, जो कि हम अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में टच नहीं किया है। बट लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमको नजर रखनी होगी कि किस तरह से स्थिति या चित्र किस तरह से उभर रहे हैं, मार्केट की दशा और दिशा मोस्टली उसी पर डिपेंडेंट होगी, और कैसी सरकार का जो कैसा रूप होगा वो जरूर देखने को मिलेगा। तो संतोष सर अगर मान लीजिए जैसा आपने कहा अभी कैसी तस्वीर बनेगी, अभी तो 10 राउंड से ज्यादा की वोटिंग बची हुई है, अभी तो काउंटिंग चल रही है लगातार, अगर मान लीजिए स्थिति थोड़ी सी और नाजुक होती दिखती है, क्या 21,125 वाला जो एक लेवल है या 21,000 के आसपास मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए 21,000, आपको लगता है कि वहां तक की स्थिति भी दिख सकती है? हम 23,000 से 21,000 देख सकते हैं एक झटके में? डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मार्केट को चाहिए कि एक सुदृढ़ सरकार हो, जो कि नहीं होगी अगर मौजूदा जो स्थिति अगर वही कायम रह जाती है तो। और उस केस में मुझे लगता है कि मार्केट में और भी ज्यादा करेक्शन होंगे, क्योंकि मार्केट काफी एक्सपेक्टेशन बिल्टअप कर कर बैठा हुआ था कि इसमें और सारी चीजें अच्छी बेहतर होंगी, जो कि मिली जुली सरकार हो और जहां पर की डिसीजन आपको विपक्ष मतलब जो आपके अलाइज से लेने पड़े, तब वो सिचुएशन में आप सब कुछ जो है आगे सरकार उस द्रुत गति से या उस गति से नहीं चल सकती, ऐसा लगता है बाजार को। और अगर ये चीजें उभरती हैं तब जो है वो स्थिति खराब होगी और सारे लेवल्स फिर टूट सकते हैं। हो सकता है सर्किट लग जाए, आपने जैसे ओपनिंग कमेंट्री में कहा कि सर्किट भी लगने की संभावना हो सकती है अगर ये सब चीजें हों तो ध्यान रखना चाहिए ये चीज का। और अगर जो मैं बता रहा था लेवल तकरीबन जो है 21,800, ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और तो फिर चलने लगता है तो फेड अवे हो जाएंगी जो नीचे की चीजें। 21,800 पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब जरा कुछ एक सेक्टर्स पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में दर्शकों की जो टिप्पणियां हैं
वो आ रही हैं और उनका दर्द जो है कुछ दर्शकों का हम बयां करते हैं। रचित सक्सेना जी कह रहे हैं 50,000 का लॉस है, रवि जी कह रहे हैं कि 35,000 का लॉस है, अंकित कुमार जी कह रहे हैं कि एक दिन में 13,50,000 का 13.5 लाख का लॉस हो चुका है, और प्रमोद झकाल जी कह रहे हैं कि आज तो शेयर मार्केट का दिल ही टूट गया, और रीना राघव जी कह रही हैं बुरी तरह से लॉस हो गया। अंकित जी कह रहे हैं क्या करें, महावीर प्रजापति उनको बता रहे हैं कि वेट करें, और तमाम लोगों की टिप्पणियां हैं। प्रियांशु जी को 10 लाख का नुकसान हो गया है। तो निश्चित रूप से जिस तरह की गिरावट है, जितनी बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया है, उसी तरह का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बड़ी संख्या में लोगों ने दांव लगाया एग्जिट पोल को देख करके अदानी समूह के ऊपर, अदानी समूह पे अब क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या बाजार में कोई रिकवरी की उम्मीद दिखाई दे रही है? एनडीए के आंकड़े अब 297 पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एनडीए की सरकार अभी तक के आंकड़ों में बनती दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, बीजेपी की अकेले दम पे सरकार नहीं बनती दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है ये वाकई में इतना पैनिक करने का वक्त है, या फिर आपको लगता है 1-2 दिन में बाजार सेटल हो जाएगा, और अगर ये सरकार रिपीट होती है तो फिर रिकवरी भी तेजी से देखने को मिलेगी? अदानी समूह पे आपकी राय? बिल्कुल जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे ही पूछ रहे हैं सर, और कोई है नहीं अभी। तो देखिए, अडानी को ऐसा माना जाता है कि जैसे अडानी समूह जो है वो, चूंकि जब से मोदी जी आए हैं तब से आपने देखा कि उनके एक्सपेंशन के प्लान काफी बड़े रहे हैं, और उन्होंने जो है बढ़ चढ़कर इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने। आप उनकी किसी भी समूह की कंपनी, मतलब उनके समूह की किसी भी कंपनी, अडानी पोर्ट को देख लें या अडानी ग्रीन को देख लें, टोटल गैस को देख लें, ट्रांसमिशन को देख लें, कोई भी कंपनी में अगर आप उनके नंबर्स को देखेंगे और फ्यूचर जो नंबर्स हैं उनको अगर आप देखोगे मैनेजमेंट कमेंट्री को, तो बहुत बड़े जो है एक्सपेंशन के लिए कंपनी जो है मतलब कहती है कि हम इतना बड़ा एक्सपेंशन करेंगे। और वैल्यूएशन, लेकिन आप बिल्कुल जी हमेशा आप देखें कि हम लोग बराबर ये कंसर्न जताते रहे हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों का वैल्यूएशन काफी एक्सूबरेंटली हाई है, क्योंकि वो बहुत बड़ा फ्यूचर एक्सपेंशन देख रहे हैं। तो उसमें जो कंपनियां हैं, मुझे लगता है अडानी पोर्ट जिसमें सबसे बड़ा पैसा कमाती है कंपनी, और उनकी अंबुजा सीमेंट, ये 2 कंपनियां हैं जो कि रीजनेबली जो है प्राइस्ड हैं। ये 2 कंपनियों को छोड़कर अगर आप दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं उसमें अगर लगता है कि वहां पर कुछ जो है वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है, और पोर्टफोलियो में भी आप देखेंगे म्यूचुअल फंड या कहीं और भी बहुत कम रहते हैं क्योंकि वैल्यूएशन इस तरह से हैं। तो इनकी 2 कंपनियां ही मुझे हमेशा, आपकी चैनल पर भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि अडानी पोर्ट और दूसरी अंबुजा सीमेंट जो है, जो उन्होंने हाल फिलहाल उन्होंने लिया था, हॉली सिंह से जो लिया था उन्होंने, वो ये 2 कंपनियां ही मुझे अच्छी लगती हैं वैल्यूएशन पे। बट अगेन आपको अगर लेना है तो आपने धीरे धीरे अप्रोच करना चाहिए। 5 से 10% का ही फोलियो में अभी जगह दें लेने के लिए, क्योंकि देखिए सरकार कोई भी आए, बिजनेस को अगर आप देखेंगे, हम लोग जो भी देखते रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, तो बिजनेसेस अपने तरीके से काम करते हैं, और डेफिनेटली कुछ पीरियड होता है उनको कि उनको सरकार की पॉलिसी इम्पेटस मिलता है और तेज गति से बढ़ते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपनी राह खुद निकालते हैं, तलाश करते हैं। तो इस लिहाज से अपने को बिजनेस देखना चाहिए, और बिजनेस में इनके ये 2 कंपनियां मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं, और धीरे धीरे वहां पर निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दर्शक जिस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बाइंग और आपको अभी खरीदना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, अभी इस मूड में वो लग नहीं रहे हैं। अभी तो बस वो ये जानना चाहते हैं कि भाई इतना लॉस हो रहा है तो करें क्या। तो संतोष जी ने आपको एक सलाह दी, उस सलाह को मैं आपके हिसाब से रखता हूं। देखिए, संतोष जी ने कहा कि 21,000 का लेवल देख सकते हैं, 20,800 तक मार्केट सेटल हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही, चार्ट पर उनको ये स्थिति बनती दिख रही है। आप जितना भी लॉस ले चुके हैं अब तक, निफ्टी ने लो बनाया है 21,314 का, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि संतोष जी ने जो लेवल दिया वहां से हम केवल 300 और बहुत से बहुत 500 पॉइंट ऊपर है निफ्टी में। अगर आपको लॉस हुआ 65,000 का, वो लॉस बढ़कर हो सकता है 67-70 तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब ये 65 का 1 लाख हो जाएगा, अगर वो रिस्पेक्ट करता है संतोष जी के लेवल पर। तो आपके लिए सलाह क्या होगी? आप इससे एक हाथ में चुनाव का नतीजा रखिए, एक हाथ में संतोष जी की बात रखिए, लेवल रखिए। तो आपके लिए निष्कर्ष जो है, इस आपके लिए जो निचोड़ है इस चर्चा का, वो ये निकला कि भाई अब थोड़ा वेट कर लो, रिजल्ट सेटल होने दो, सरकार की तस्वीर उभरने दो, सामने चेहरा आने दो सरकार का कि सरकार किस तरह बन रही है, और लेवल को ध्यान रखो। अगर लॉस बुक करना है तो भी अभी सही समय नहीं है। अगर लॉस बुक भी करना है तो 21,000 और 20,800 जहां इतना लिया है वहां थोड़ा और सही, लेकिन हो सकता है अगर यहां से रिकवरी दिखी, नतीजे बदले, सरकार पलटी, सरकार मजबूत हुई,
कुछ नतीजे बदले तो हो सकता है बाजार यहां से वापसी करे और वापसी में आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉप लॉस बहुत सारे लोगों के कट गए होंगे, अगर उन्होंने लगा रखे होंगे सिस्टम में, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे, निश्चित तौर पे बात है। लेकिन अगर आप डिलीवरी में सौदे लिए बैठे हैं, अगर आप फ्यूचर्स में ऑप्शन या फ्यूचर उठाए बैठे हैं, तो ये बात निश्चित सी है कि जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, देखिए उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता। उनका तो यही हो सकता है कि बची हुई कैपिटल को रखिए और वैल्यू बाइंग के जो भी लोग आपको सलाह दें, धीरे धीरे उनमें एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप अभी भी अपने सौदों पर खड़े हैं और ये लॉस अभी आपको हो रहा है, तो अब यहां से और बहुत बड़े लॉस की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती है बाजार में। संतोष जी की तरफ से यह बड़ा बयान है, 21,000 20,800 का लेवल निफ्टी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इन लेवल्स पर बाजार को ठहरना चाहिए। तो अगर आपका लॉस है तो आप यहां पर थोड़ा सा ठहरिए। इस चर्चा से कम यह बात सामने उभर के आती है और वो रिकवरी दिखाई भी दे रही है बाजार में। 21,281 का आज का निफ्टी का लो है और अभी जो लेवल देखने को मिल रहा है 21,903 21,904। तो लोअर लेवल से अगर हम देखें तो करीब 600 650 अंकों की रिकवरी जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। एक समय 8.5% से ज़्यादा निफ्टी टूट गया था और अब ये गिरावट 6% से नीचे की है, 5.25% के आसपास की गिरावट रह गई है। 1360 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। तो ये अब लोअर लेवल से एक बाइंग भी देखने को मिल रही। शायद ये नंबर थोड़े से बढ़ते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एनडीए 298 के आसपास, यानी एनडीए 300 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह की टिप्पणियां भी आ रही हैं शुभम जी हमारे पास लगातार, क्योंकि मनीष जी कह रहे हैं कि मोदी जी सरकार तो बना रहे हैं, फिर ये बाजार इतना क्यों गिर रहा है। तो उनको जवाब भी लोग दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी बहुमत नहीं में आ रही है। इसके अलावा बहुत लोगों की टिप्पणियां और जो सवाल आप लोग भेज रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी ठीक 1 बजे हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। शुरुआती आधे घंटे में मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह जी हमारे साथ होंगे और उसके बाद 1:30 से 2 के बीच में हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी होंगे। तो उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। लेकिन अभी जो रिकवरी आ रही है, इसको कुछ उम्मीद करें कि बाजार बंद होते होते शायद ये और रिकवर होता हुआ मुझे लगता है कोई ऑप्शन का सौदा क्या कोई बता सकते हैं संतोष जी आप यहां पर दर्शकों को, कि अगर वो थोड़ा बहुत पैसा डालें प्रीमियम में बाय करें तो उनका कुछ लॉस रिकवर हो सकता है? सीधे हम ये बताएं अगर उनको तो बेहतर रहेगा। कोई पुट उठाएं, कोई कॉल उठाएं, कोई ऐसी आप स्ट्रेटजी उन्हें सजेस्ट करना चाहें? देखिए, ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो शुभम जी कह लें कि जो प्रीमियम है वो काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि इवेंट है और इवेंट और वोलेटिलिटी दोनों चीजें हैं। डेफिनेटली सुबह से थोड़े से जो है प्रीमियम कूल ऑफ हुए हैं, 40 के ऊपर चल रहे थे प्रीमियम। अब जो है तकरीबन जो है अगर आप देखें इंडिया विक्स 28 के आसपास का है। लेकिन अगेन वोलेटिलिटी में अब जो लॉस हो चुका है, पहले ये चीज देखें कि आपको एक तरफ पहला ट्रेड करना चाहिए, दोनों तरफ आप नहीं कर सकते। तो ये बनाइए कि हमें किधर की तरफ करना है, लॉन्ग या शॉर्ट। ठीक है, लॉन्ग की पोजीशंस में अभी तक जो है जो फैक्ट उभर कर आ रहे हैं उसमें सपोर्टिव ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। तो अभी तक जो लॉस हो चुका है, आप अगर रन करें थोड़ा और वेट कर लें कि आपने लॉस कहाँ पे काट लेना है। तो जैसा कि हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि काफी जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं और मार्केट में अगर शाम तक छवि जो है ठीक नहीं उभरेगी तो ये सारे लेवल्स जो है मुझे लगता है कि तोड़ देगा मार्केट। क्योंकि एक तरह से जब डिसीजन मेकिंग नहीं आएगी पावर हाथ में सरकार के और फिर से 10 साल पहले वाली सरकारें लौट कर आएंगी तो थोड़ा चिंता का विषय होता है उस समय। तो हो सकता है कि सारे लेवल तोड़ दें। तो आपको वेट एंड वॉच कर लें, जब नीचे जाता है तब। लेकिन पुट भी अगर आप खरीदते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि इवेंट के टाइम पे, जब तक कि आप पहले ना लिए हों। तो अभी आपको करना, मुझे लगता है कि थोड़े सा जल्दबाजी होगी, वेट करना चाहिए कि डिसाइसिव अगर टूट जाए तब ही करें, या फिर यहाँ से मार्केट काफी तेज ऊपर की तरफ जाए फिर आप जो है अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन के लिए तब आप पुट ले लें, क्योंकि उस समय सस्ता मिलेगा पुट। और चूंकि स्थिति अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है और अगर इस केस में मार्केट थोड़ा बाउंस होता है, पुट आपको सस्ते मिलेंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा पुट ले सकते हैं। जी चलिए, इस बीच जो है जरा एक बार फिर से जरा फटाफट अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि बाजार में जो है लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी, यहाँ पर 500-600 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन निश्चित रूप से वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। सभी सेक्टर इंडेक्स इस समय लाल निशान में है। PSU बैंक में 18% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और ज़्यादातर शेयर जो जिनमें हमने रैली देखी थी उन सब में अब जो है दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, जो
सेक्टर आज चल रहे हैं या जिसमें थोड़ी बहुत बाइंग है, जो डिफेंसिव क्षेत्र कहे जाते हैं, वो डिफेंस स्टॉक नहीं, खासतौर से फार्मा और एफएमसीजी, क्या यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए क्या, या अभी आपको लगता है बाजार से पूरी तरीके से बस अंपायर की तरह बस देखते रहिए कि बाजार की दिशा तय हो जाए एक बार, उसके बाद ही कोई रणनीति तय करनी चाहिए? मतलब आपको अगर कहीं भी पोर्टफोलियो बनाना है तो जैसे आपने बताया कि डिफेंसिव जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि एफएमसीजी, हम फार्मा की बात करते हैं, एफएमसीजी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आप को ध्यान हो तो इस बार जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है उसने बताया कि बारिश अच्छी होगी पैन इंडिया, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अगर ईस्टर्न पार्ट को छोड़ दें तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एफएमसीजी एक अच्छा बेट हो सकता है, और उसमें भी मुझे डाबर लगता है कि काफी अच्छा कर सकता है। काफी दिनों से ये एफएमसीजी स्टॉक्स चले नहीं हैं, और बारिश जो है वो आई थिंक 2 या 3 साल के बाद 106 जो एलपीए है, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है बारिश का, उसमें मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ जो है एफएमसीजी की तरफ रखना चाहिए, और वहां पर ज्यादा वेल्थ इरोजन भी नहीं होता है, काफी डिफेंसिव स्टॉक होते हैं। तो डाबर हो, ब्रिटानिया हो, ये स्टॉक, या फिर नेस्ले हो, ये सारे स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी करके जगह बनाई जा सकती है। संतोष जी, कुछ ऐसे शेयर भी होंगे जो आपकी रडार पर होंगे, जो आपने हमारे भी कार्यक्रम में पहले चुन चुन के या ऐसे कार्यक्रमों में दिए होंगे, जो अपने टारगेट अचीव कर गए होंगे, उसके बाद आप नीचे के लेवल पर आ गए होंगे। आपको क्या लगता है, उनमें कोई 2-3 ऐसी ट्रेडिंग कॉल्स जो आपको लगता है कि बॉस 15-15, 20-20% टूट गए हैं, इनको चाहो तो 100-100, 200-200, 50-50 शेयर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने का ये अच्छा समय है, वो 2-3 शेयर कौन से होंगे? तो देखिए, इसमें कैसा है कि अगर आप देखें कि बहुत तो नहीं गिरे हैं, 15 से 20% ही अपने ऊंचाई से स्टॉक गिरे हैं, और हम लोगों ने मान लीजिए जो रिकमेंडेशन दी है काफी कई में बढ़े हैं। तो उस लिहाज से ये कहना कि अभी उन स्टॉक्स में जाना, लेकिन ब्रॉडली ध्यान रखना चाहिए कि कौन से सेक्टर बढ़ सकते हैं जहां पर कि आपको पोजीशंस बनानी चाहिए। अगर मान लीजिए ये सरकार रिपीट भी करती है विद लेसर मेजोरिटी, तो उस केस में कौन से बिजनेसेस ठीक ठाक कर सकते हैं जहां पर दूसरे मतलब एलाइज को भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें एक चीज होगा, मुझे जो लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, सारे लोग इसमें जो है अग्री करेंगे। हो सकता है कि इसमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हों, पावर की जो डिमांड आई है उसमें हो, तो पावर सेक्टर में आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में जो जनरेटर हैं पावर पे, और वो भी रिन्यूएबल पे फोकस है, जिनका एसजेवीएन, एनएचपीसी, ये स्टॉक्स को आपको निचले स्तरों पर या थोड़े थोड़े आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये हो सकती हैं। दूसरा जो एक बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो बात थी सरकार की, क्योंकि अगर मान लीजिए ये सरकार लिम्बो भी होती है तो हमको रोजगार देना है तो मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी आपको। और मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो सेमीकंडक्टर एक स्पेस है जहां पर भी लगता है कि बड़ा काम हो सकता है, और काफी कंपनियां उद्यम भी कर रही हैं। तो उसमें सीजी पावर है, केन्स टेक्नोलॉजी है, सिरमा एसजीएस जैसी कंपनियां हैं जो कि अभी केन्स तो 20% के करीब नीचे है। तो इन कंपनियों में थोड़े थोड़े करके अभी पूरा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है, क्योंकि मार्केट ऐसा लग रहा है कि जो पूरी स्थिति है इसमें काफी बड़ी गिरावट की तरफ मैं देख पा रहा हूँ कि होगा। तो आपने अपने पोर्टफोलियो में अगर एम्प्लॉय करना है पैसा, तो 5 से 10% से ज्यादा ना करें, देखें, धीरे धीरे आपको डिप्लॉय करना है। जी, और इस बीच जो नंबर्स एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। 1355 अंकों की गिरावट अभी भी निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है, और ऊपर अगर जो एनडीए के नंबर हैं वो उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। अभी 298 से घट करके अब 295 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो ये वोलेटिलिटी की सबसे बड़ी वजह शुभम जी हम देख रहे हैं कि यही जो नंबर्स हैं जो तेज़ी के साथ ऊपर जब जाते हैं तो बाजार में जो है चार्ट्स पे आप देखिए ना किस तरीके से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी, और जैसे ही ये नंबर थोड़े से नीचे 294-92 पे आते हैं फिर से एक बार जो है गिरावट गहराती हुई दिखाई देती है। बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी देंगे। संतोष सर, आज चलते चलते कोई खास टिप्पणी आप करना चाहेंगे? अगर ये नंबर जो 296, 297 पे हैं, ये अगर 300 पार रहते हैं तो क्या बाजार बंद होते होते बाजार की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? देखिए विपुल जी, हमको 300 पार नहीं देखना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले बल पर बहुमत बना पा रही है क्या। बाजार के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन 300 आप लेके आए अलाइज के साथ, क्योंकि अगर आप एलाइज के साथ 300 पार भी जाते हैं तो आप कमजोर होंगे,
आपकी सरकार जो है वो फ्रजाइल होगी कि कभी भी जो है कुछ लोग इधर से उधर चले गए, और नीतीश बाबू तो जाने ही जाते हैं इधर से उधर जाने के लिए, या फिर अगर आप टीडीपी देख लें, वो बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में थी, बाद में फिर उन्होंने जो है मोदी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने चेंज कर लिया था पाला, वापस अभी आए हैं। तो अपने एलाइज पर उतना ज्यादा भरोसा न कर पाना, या फिर उनको हो सकता है कि दूसरे खेमे से कुछ चीजें उनको दे दी जाए, कोई बड़े पोस्ट दे दी जाए, हो सकता है अभी भी वो चले जाए। तो ये जो फ्रजाइल नेचर है जो एलाइज का, ये बहुत ही डेंजरस होगा एटलीस्ट इंडिया पर्सपेक्टिव में और मार्केट पर्सपेक्टिव में भी। तो आपको उस लिहाज से देखना होगा कि बीजेपी क्या बना पाती, नहीं बना पाएगी, सारे आंकड़े सारी चीजें धरी रह जाएंगी, और जो मार्केट का जो एनटीपी था, हम जो साइंस में पढ़ते थे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पर नहीं चलेगा, सारी थ्योरी जो है वो नीचे आ जाएंगी, और मुझे लगता है कि उस केस में मार्केट भी काफी जो है पॉइंट्स खो देगा। तो फिर तो आप जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब वैसी स्थिति तो फिलहाल बनती अभी तक के आंकड़ों में नहीं दिखाई दे रही है कि बीजेपी अकेले दम पे सरकार बनाती हुई अभी तक के नंबर्स, हाँ अभी चूंकि वोटिंग काउंटिंग चल रही है तो हो सकता है नंबर्स में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो बहुमत से कम 30 अंकों का फासला भारतीय जनता पार्टी के अकेले का जो है वो देखने को मिल रहा है। 35 से 40 तक भी आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ऐसे में अभी बाजार में दबाव रह सकता है, ऐसा संतोष जी मान रहे हैं। और दर्शकों की जो टिप्पणियां, उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अब अगले कार्यक्रम का रुख करते हैं। संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और अब आगे भी आपसे संपर्क करते रहेंगे। क्या लगता है सोम जी, बाजार बंद कहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? क्या एक और रिकवरी आएगी, या फिर आपको लगता है कि बाजार जो है बंद होते होते थोड़ी सी गिरावट और गहराएगी? देखिए 1 बज गया है, अब लगभग ये जो इलेक्शन के ट्रेंड्स हैं ये सेटल होने लगेंगे। अब 1 बजे के बाद से अब ये नंबर बहुत तेज़ी से नहीं बदलेंगे। अभी हमारी रिसर्च टीम ने भी जैसा बताया कि 20 से 30 सीटें बीजेपी की ऐसी हैं जहां 20,000 के आसपास की लीड है। कांग्रेस की करीब अभी 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10,000 के आसपास की लीड है। तो अब ये नंबर ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से बदलेंगे। 298 से हो सकता है 305, हो सकता है 290, लेकिन अब कोई बहुत बड़ा नंबर चेंज होगा ऐसा नहीं है। तो बाजार अगर रिकवरी दिखा रहा है तो सिंपल सी बात है कि बाजार गिरावट के साथ बंद होगा, ये तो लग रहा है तय अभी तक की उसके साथ। लेकिन हाँ, अगर बाजार यहाँ भी सेटल होता है और बीजेपी की कुछ सीटें यहाँ से बढ़ती हैं तो बाजार में कुछ रिकवरी दिखेगी, और अगर इसका उल्टा होता है तो बाजार में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। और इस बीच बहुत लोगों की टिप्पणियां हमारे कार्यक्रम में आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ग्रो ऐप बैठ गया, कुछ लोग कह रहे हैं एनएससी की साइट नहीं चल रही, तो इस तरह की भी टिप्पणियां आ रही हैं। शैलेंद्र बुटोला जी ने बड़ी अच्छी बात कही, कह रहे हैं स्टॉक मार्केट धैर्य, संयम और विवेक की सदैव परीक्षा लेता है। आज केवल धैर्य और संयम रखें, ना तो घबराहट में बेचें, ना हड़बड़ी में खरीदें। सरकार कोई भी बनाए, देश के विकास के लिए ही काम करेगा। तो इसी विचार के साथ जो है अब नए कार्यक्रम का रुख करते हैं। तो धैर्य बनाए रखिए बाजार के अंदर। थोड़ा निश्चित रूप से बाजार में गिरावट बढ़ी है, और इस गिरावट में पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है।